हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कनुप्रिया एंड आई एम फ्रॉम कल्याण। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी हमारे पार्ट प्लस टू के थोड़े से एग्जाम पैटर्न के बारे में। हमने अकाउंट सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात की थी कि अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पहले से चेंज हो गया है। पहले सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहे थे, अब एनुअली होने हैं। तो क्या क्या हमारे पास बाइफिकेशन है वो हमने सारी लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। और साथ ही में हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक जो पार्टनरशिप अकाउंट्स का था, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का, कि पार्टनरशिप डीड होने से या ना होने से क्या इंपैक्ट पड़ता है, डीड होती क्या है, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज हम हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, द मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। तो देखो, ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट्स। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी भी फर्म की, ठीक है, पार्टनर्स के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको हम रिकॉर्ड करेंगे किसके थ्रू, कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू। दिस इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ मनी ब्रॉट इन एज अ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी। इसमें अगर हम कोई एडिशन कर रहे हैं अपने कैपिटल में वो भी आएगी। अगर हम अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं कैपिटल, तो वो भी चीज आएगी। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है, तो ये सारी एंट्रीज हम कहां पे करते हैं, हमारे कैपिटल अकाउंट्स। देयर आर द टू मेथड्स बाय व्हिच द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स कैन बी मेंटेन। अब देखो, कैपिटल अकाउंट्स को बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। तो वो दोनों मेथड कौन से हैं? एक है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। The difference between the two lies in whether or not the transactions other than addition withdrawal of capital are recorded in the capital accounts of partner. अब दोनों में डिफरेंस कहां पर रहेगा? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ आएगा एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर तो हम फिक्स कैपिटल बना रहे हैं तो फिक्स कैपिटल में हम दो तरह के अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल में जो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ एंट्री होगी हमारी एडिशन ऑफ कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल की। बाकी की सारी एडजस्टमेंट्स लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, तो ये सारी चीजें हमारी जाएंगी करंट अकाउंट। बट अगर हाँ हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करें तो ये सारी एंट्रीज मर्ज होकर एक ही कैपिटल अकाउंट में चली जाती है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्यों है ऐसा। अब हमारे जो हमने टाइप बताई आपको, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। अब फिक्स का नाम क्लियर है, कैपिटल को फिक्स रखना है। अगर हम कैपिटल अकाउंट में सारी चीजें डाल देंगे तो कैपिटल चेंज हो जाएगी। बट हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, मतलब हमने अपनी कैपिटल पर बाकी एडजस्टमेंट एंट्रीज की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने देना है। तो इस वजह से हम वहां पे एक अलग अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं, करंट अकाउंट, जिसमें हम सारी अपनी एडजस्टमेंट एंट्रीज डाल देते हैं। पर फ्लक्चुएटिंग के केस में हम कह रहे हैं कि कैपिटल फ्लक्चुएट हो सकती है, तो वहां पर सारी ही एंट्रीज एक ही अकाउंट में होती है, वो है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट। अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स शैल रिमेन फिक्स्ड अनलेस द एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और ए पार्ट ऑफ कैपिटल इज विथड्रॉन। अब देखो इसमें वही बात जो मैंने आपको बताई कि कैपिटल जो रहेगी वो क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी अनलेस द एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड। जब तक कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं होती तब तक जो कैपिटल है पार्टनर्स की फिक्स्ड रहती है। ठीक है, और द पार्ट ऑफ द कैपिटल इज विथड्रॉन एज पर द एग्रीमेंट। ठीक है, कैपिटल फिक्स्ड रहेगी जब तक कोई एडिशन ना हो और या फिर कोई विथड्रॉल ना हो। All the items like share of profit and loss, interest on capital, drawings, interest on drawings are recorded in the separate account. अब देखो ये सारी चीजें बाकी की वो कहाँ पे जाएंगी, एक सेपरेट अकाउंट में। वो हम कौन सा अकाउंट मेंटेन करेंगे उसके लिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट। The partners capital account will always show a credit balance which shall remain the same fixed year after year unless there is any addition or withdrawal. अब जो हमारा पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा उसमें तो बैलेंस हमेशा फिक्स रहेगा, तब तक फिक्स रहेगा जब तक कोई एडिशन या विड्रॉल ना हो। उसके अलावा हम उसमें कोई एंट्री और पास नहीं करते। द पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑन द अदर हैंड वी शो अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। देखो पार्टनर का जो कैपिटल का अकाउंट है वो हमेशा हमें क्रेडिट बैलेंस शो करेगा क्योंकि वो फिक्स रहने वाला है। और जो करंट अकाउंट है उसमें डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। Thus under this method two accounts are maintained for each partner. अब देखो इस मेथड में दो अकाउंट्स मेंटेन होंगे हर पार्टनर के लिए, कैपिटल अकाउंट है करंट अकाउंट। When the partner's capital account appears on the liability side in the balance sheet, the partner's current account balance shall be shown on the liability side. कहते हैं जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, देखो while the partner's capital account उसको हमेशा कहाँ पे आना चाहिए, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। हम हमेशा जो कैपिटल है उसको अपनी लायबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसको भी हम लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे। The partner's current account balance shall be shown on the liability side if they have credit balance. But जो पार्टनर का करंट अकाउंट है ना, देखो वो लायबिलिटी साइड भी आ सकता है और एसेट साइड में भी आ सकता है। लायबिलिटी साइड में कब आएगा, जब उसका बैलेंस क्या शो होगा, क्रेडिट। बट हाँ अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो वो कहाँ पे शो होगा, एसेट साइड पे।
if they have the debit balance. The partner's capital account and the current account under the fixed method would appear as loan. देखो उन्होंने दिखाया हुआ है हमें कि किस तरह से हमारे जो अकाउंट्स है वो शो होंगे फिक्स्ड मेथड में। तो देखो ये है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। कोई विड्रॉल हुई है तो डेबिट पे चली जाएगी क्योंकि हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी इससे, और हमारे पास क्या बच जाएगी, हमारी बैलेंसिंग फिगर, दैट इज हमारी क्लोजिंग कैपिटल। अगर एडिशन और विड्रॉल नहीं है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ईयर में उस ईयर में सेम रहेगी। जिस ईयर में चेंज होगी तभी कैपिटल चेंज होगी, नहीं तो आपकी कैपिटल फिक्स्ड रहेगा। और करंट अकाउंट्स में हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, अगर इसका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड। कोई सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो शेयर करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। इधर हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये चीजें। अब देखो कई बच्चे ना इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स में डिफरेंस नहीं करते, पर विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब है हम कैपिटल को परमानेंटली रिड्यूस कर रहे हैं, पर ड्राइंग्स का मतलब है हम अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसा निकाल रहे हैं बिजनेस से। ठीक है, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ड्राइंग्स जो है हमारे करंट अकाउंट का पार्ट बनती है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल हमारे कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनती है। अब इसकी जो बैलेंसिंग फिगर अगर वो डेबिट साइड पे आ रही है तो इधर डालेंगे, अगर क्रेडिट पे बच रहा है तो यहाँ पे डालेंगे। तो ये है हमारा परफॉर्मा ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट इन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब है हमारे पास नेक्स्ट मेथड हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट। अब देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। ऑल द एडजस्टमेंट्स सच एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्ट। तो ये सारी एंट्रीज हम किसमें डाल देते हैं, हमारे कैपिटल अकाउंट्स में। दिस मेक्स द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट्स टू फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब इसकी वजह से देखो क्या होगा, बैलेंस जो है वो फ्लक्चुएट होगा। दैट्स द रीजन व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग। इसी वजह से हम इसको फ्लक्चुएटिंग मेथड कहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अब देखो अगर तो क्वेश्चन में क्लियर कट आपको गिवन हो कि करंट अकाउंट मेंटेन करना है, मतलब वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के साथ होगा। बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम हमेशा कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये ऑल अराउंड चलता है। जो फिक्स्ड मेथड है वो कहीं कहीं पर यूज होगा, अगर क्वेश्चन में वो स्पेशली मेंशन करेंगे कि हाँ जी यहाँ पे हमारी कैपिटल फिक्स्ड रहने वाले हैं, तो आपने वो मेथड अप्लाई करना है। नहीं तो हमारा जो मेथड है वो जो चलता है वो क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब देखो इसमें परफॉर्मा क्या है हमारा, सारी एंट्रीज मर्ज हो जाएंगी जो कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल में हमने दो अकाउंट्स में की थी। ये देखो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे अगर डेबिट बैलेंस है तो इधर, उधर क्रेडिट बैलेंस है तो इधर, अगर नई कैपिटल लेके आ रहे हो तो इधर, अगर कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो इधर वाली साइड पे आ जाएगी। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट, अगर लॉस है तो इधर, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इसका भी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारे लिए कैपिटल की बैलेंसिंग होगी। अगर डेबिट साइड पे बच रहा है बैलेंस तो उधर, अगर इधर बच रहा है तो उधर। तो देखो दोनों में अब हमने ये कंप्लीट किया। अब देखो दोनों में हमने मेन डिफरेंस क्या पाया कि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो उस केस में हम हमारी एडिशंस और विड्रॉल्स को क्या करते हैं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में चेंज करते हैं, उसमें हम बाकी एंट्रीज नहीं करते हैं, वो हम उसके लिए एक अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं, करंट अकाउंट। बट जहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज होता है वहां पे दोनों ही एंट्री, सारी एंट्रीज मर्ज होकर एक ही अकाउंट बन जाएगा। तो देखो उसका डिफरेंस आगे हमें बताया हुआ है, डिस्टिंक्शन बिटवीन द फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ अकाउंट्स, देखो फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, कैपिटल एंड करंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट, इसमें दो अलग अलग नाम नहीं दिए जाते। आइटम्स रिलेटेड टू डीड, अब जो डीड की आइटम्स है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर पोस्टेड इन द करंट अकाउंट, तो वो फिक्स्ड मेथड में किस में जाती है, हमारी करंट अकाउंट में, ना कि कैपिटल अकाउंट में। इस केस में हमारी जो भी एडजस्टमेंट्स बनेंगी वो सारे की सारी किस में जाएंगी, कैपिटल अकाउंट्स में। अब उसके बाद है फिक्स्ड बैलेंस। अब इसका जो बैलेंस है वो अनचेंज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो कैपिटल्स फिक्स रहेंगी। कब तक फिक्स रहेंगी, जब तक कोई एडिशन ना हो, कोई विड्रॉल ना हो। और इसमें जो बैलेंस है वो फ्लक्चुएट होता है ईयर टू ईयर। क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट्स का जो बैलेंस है वो हमेशा ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। बट इसके इसमें कभी डेबिट भी हो सकता है और कभी क्रेडिट भी हो सकता है। तो ये थी हमारे सारे डिफरेंस। ठीक है जी, तो ये हमारा टॉपिक जो था उसका फिनिश हुआ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था पार्टनरशिप में कि उनमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट होगा, तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कैसे इम्प्लीकेशंस होती है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अब इस टॉपिक में। द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। तो हमने पढ़ा था ना, एक रेशियो बना लेते हैं, वो कहीं पर इक्वली होती है अगर डीड ना हो, पर अगर डीड प्रेजेंट होती है तो पार्टनर्स की जो प्रॉफिट्स हैं वो उस रेशियो में डिवाइड होते हैं जो डीड में हम लिख देते हैं।
ठीक है, the profit and losses of the firm are distributed among the partners in an agreed ratio. However, if the partnership deed is silent, the firm's profit and losses to be shared equally by the partners. अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसमें इसके रिगार्डिंग कोई भी पॉइंट नहीं है, तो हम जो प्रॉफिट्स हैं उसको इक्वली डिवाइड करते हैं. You know that in case of the sole partnership, the profit and loss is certain by the profit and loss account is transferred to the capital account of the proprietor. अब देखो थोड़ी बहुत ना सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप एक दूसरे से सिमिलर होती है. जहां पर सोल ट्रेडर हो, अकेला बंदा काम कर रहा होता है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है, उसमें क्या होता है, जो उसके बैलेंसेस हैं वो उसके कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, है ना, उसका प्रॉफिट उसके कैपिटल अकाउंट से जाता है, ऐड होता है. इसी तरह से पार्टनर्स में भी जो उनका प्रॉफिट या लॉस है वो उनके ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप हाउएवर सर्टेन एडजस्टमेंट, पर इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो रहा जाती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो हमने पढ़ी. ठीक है, फॉर दिस पर्पस इट इज कस्टमरी टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म एंड असर्टेन द फाइनल फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब देखो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है. अब देखो हमने +1 में फाइनल अकाउंट्स का एक चैप्टर किया था जिसमें हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे. जब आप वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते थे तो वहां पे आपकी फिगर निकल के आती थी नेट प्रॉफिट, जो आपकी बैलेंसिंग फिगर होती थी. ठीक है, वो जो प्रॉफिट आता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे आपने नेट प्रॉफिट निकाल लिया. ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उस प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया आपने, आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा पेपर में. आपको एग्जाम में पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं मेंटेन करना है, आपको वहां पे नेट प्रॉफिट की फिगर गिवन होगी. आपने उस नेट प्रॉफिट को उठाना है यहाँ पे और फिर उसमें एडजस्टमेंट करके आपने वो प्रॉफिट निकालना है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी और एडजस्टमेंट्स हैं. अभी हमने पढ़ा ना कि सोल प्रोप्राइटर में पार्टनरशिप में प्रॉफिट तो कैपिटल में ट्रांसफर होगा, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जो पार्टनरशिप है उसमें हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी होती है. किसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन लोन की, कमीशन की, ठीक है, रेम्यूनरेशन की, सैलरी की. तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं पार्टनर्स. ठीक है, तो ये कैसे निकलता है? देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसको हम अबव द लाइन बोलते हैं. एक लाइन होती है इसको डिफाइन मतलब बाइफिकेट करने के लिए कि जो अबव द लाइन है वो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और इसके नीचे बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें उस नेट प्रॉफिट को आगे एप्रोप्रिएट किया जाता है पार्टनर्स में. सारी एडजस्टमेंट्स के बाद उसकी एप्रोप्रिएशंस होती है. एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट में से क्या क्या चीजें हमने देनी है, क्या क्या खर्चे निकालने हैं, जो बचेगा वही मिलेगा पार्टनर्स को. तो एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट को आगे एप्रोप्रिएट करना, अलग अलग हिस्सों में उसको बांटना. ठीक है जी, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज नियरली एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देखो वही पॉइंट आ गया कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्या है? एक तरह की एक्सटेंशन है. It shows how the profits are appropriated or distributed among the partners. ये हमें ये शो करता है कि प्रॉफिट्स को किस तरह से एप्रोप्रिएट करना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है. All the adjustments in respect of partner salary, partner's commission, interest on capital, interest on drawings are made through this account. अब देखो सारी ही एडजस्टमेंट पार्टनर की सैलरी के रिलेटेड, पार्टनर की कमीशन के रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रिलेटेड, वो इस अकाउंट के थ्रू कर देते हैं. It starts with the net profit, net loss as per profit and loss account. तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से. ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो फिगर निकल के आती है हमारे पास, बैलेंसिंग फिगर, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, उससे स्टार्ट होता है. उसकी अब जर्नल एंट्रीज देखो आगे कैसे होती हैं. ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. अब हमने क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है. तो इसकी एंट्री क्या होगी? अगर तो हमारे पास प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बट अगर हमारे पास लॉस है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू पी एंड एल अकाउंट. उसके बाद हम जानते हैं इसमें क्या हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खर्चा है तो हम क्या हमारा रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस. तो हमारा जो एक्सपेंस है वो डेबिट कर दिया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, क्योंकि अगर फिक्स मेथड है तो उसमें करंट अकाउंट में जाएगी ये फिगर, बट अगर हमारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला मेथड चल रहा है तो उसमें कैपिटल अकाउंट में. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ऐसे ही हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
फॉर ट्रांसफरिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद है पार्टनर्स की सैलरी। अब सैलरी भी हमारा खर्चा है तो ये भी डेबिट होगा, और क्रेडिट किसको करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में। इसको फिर ट्रांसफर कर देंगे हम किसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। उसके बाद सेम कमीशन का पॉइंट, कमीशन एक्सपेंस होता है तो कमीशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, और फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे हमारे पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद जो बच जाएगा, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस में सारी एडजस्टमेंट्स कर लिया आपने, पहले हमने नेट प्रॉफिट लिया, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन नोट, सैलरी, कमीशन, ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको हम शेयर कर देंगे पार्टनर्स में। किस रेशो में करेंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, प्रॉफिट इफ प्रॉफिट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स होंगे उतने पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, और किस रेशो में होगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। पार्टनर्स अगर लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट हाँ, अगर हम लॉस होता है अगर हमें लॉस होता है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी, कोई रेम्यूनरेशन हम नहीं देते। अब देखो इसका परफॉर्मा, ये तो थी जनरल एंट्रीज। अब इसका परफॉर्मा भी हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हमने स्टार्ट कहां से करना है, हमारे नेट प्रॉफिट। ये हमारा कौन सा प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे अगर लॉस है तो नेट लॉस इधर लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देना पार्टनर्स को, कमीशन देना पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे, या तो इधर बचेगी या फिर इधर बचेगी। अगर लॉस होगा तो क्रेडिट साइड, अगर प्रॉफिट है तो डेबिट साइड। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स को किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद समीर एंड यास्मीन आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ 15 लाख एंड 10 लाख। यदि ये दोनों पार्टनर्स हैं, देखो उनकी कैपिटल्स हमारे पास कितनी है, 15 लाख एंड 10 लाख। They agreed to share the profits in the ratio 3:2 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गिवन है। Show how the following transactions will be recorded in the capital accounts in the case if the capitals are fixed and if the capitals are fluctuating। तो देखो किस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये देखो हमें ये एडजस्टमेंट्स गिवन है, नीचे एडिशनल कैपिटल है इतनी दोनों की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है, सैलरी, कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द शेयर इन प्रॉफिट फॉर द। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फिक्स्ड मेथड। अगर फिक्स्ड मेथड है तो दो अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, एक कैपिटल और एक करंट अकाउंट। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी हमारी, उनकी ओपनिंग कैपिटल की हो। देखो कैपिटल में कितनी गिवन है उनकी, स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास 15 लाख और 10 लाख। उसके बाद हमारे पास एडिशन ऑफ कैपिटल गिवन है, तो ये हमारी कैपिटल अकाउंट का पार्ट बन जाएगी फिक्स के केस में भी। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग्स कोई विड्रॉल नहीं गिवन है कैपिटल की, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, 18 लाख एंड 12 लाख। ये हमारा कैपिटल अकाउंट फिनिश होगा। इसके अलावा हमने इसमें कोई एंट्री नहीं पास करनी है। उसके बाद आ जाता है हमारा करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी हमारे पास, देखो करंट अकाउंट में सारी फिगर्स। अब देखो करंट अकाउंट का हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में कैपिटल करंट अकाउंट का कोई बैलेंस गिवन नहीं है, तो जो भी एडजस्टमेंट्स बनती है वो डालेंगे। देखो एडजस्टमेंट कैसे बनती है, यहाँ पे सबसे पहले देखो हमारे पास कोई वो गिवन है हमें, हाँ करंट अकाउंट का कोई बैलेंस गिवन नहीं। सबसे पहले गिवन है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा कैसे, एक तो स्टार्टिंग में देखो हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 15 लाख परसेंट है, 15 लाख का 5% कितना हो जाएगा हमारे पास 75,000। ठीक है, उसके बाद एडिशनल कैपिटल ऐड हुई है 3 लाख। कब हुई है, अक्टूबर में। अब अक्टूबर में हुई है तो जो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का ही सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 3 लाख का 15% कितना होता है 15,000, उसका हाफ कर देंगे क्योंकि 6 मंथ्स की लेनी है हमने, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 75,000। तो ये हमारा टोटल आ गया 82,500 का समीर के लिए हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही हम यास्मीन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यास्मीन के लिए देखो ये है 10 लाख। अब 10 लाख के ऊपर कितने परसेंट चार्ज होगा, कितने परसेंट की फिगर है इसके लिए 5%। तो 10 लाख का 5% होता है 50,000 प्लस, अब ये कितने 2 लाख की कैपिटल है। ठीक है, कितने परसेंट है 5%। 6 मंथ्स का चार्ज करेंगे, जो 12 मंथ्स का है वो 10,000 बन रहा है, तो 6 मंथ्स का हमारे पास कितना बन जाएगा 5,000। तो ये कितना आ जाएगा 55,000। तो ये 55,000 हम डाल देंगे हमारे पास फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्लियर है सबको यहाँ तक पॉइंट। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे सेकेंड एंट्री ड्राइंग्स 30,000 एंड 20,000, तो ये भी डाल देंगे।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया हुआ है 1800 एंड 1200, तो ये दोनों एंट्रीज डाल दो, सैलरी कमीशन भी गिवन है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी गिवन है, तो इन सब चीजों को तो हम एज सच ही डाल देंगे। ठीक है, ये हमने पार्टनर सैलरी डाल दी, कमीशन डाल दी, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर डाल दिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का भी बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारा करंट अकाउंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्लियर है सबको पॉइंट्स? चलो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड। ये देखो इन्होंने कैलकुलेशंस करके दिखाई हैं, जैसे हमने कैलकुलेट किया था बिल्कुल वैसे ही किया हुआ है। देखो फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ज्यादा कोई चीज नहीं है। ओपनिंग बैलेंस देखो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला यहीं पे ले लेंगे, और इसमें अलग तो अकाउंट मेंटेन करना नहीं है, सारी एंट्रीज मर्ज होकर दोनों अकाउंट्स की इकट्ठी डाल देंगे बस। ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, हमने कैलकुलेट किया था वो सेम अमाउंट ही आएगी, सैलरी कमीशन हमें सब कुछ गिवन है, तो सारी एंट्रीज डाल के ये हमारे पास क्या बच जाएगी, हमारी बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। चलो यहाँ तक बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।